अब हम देख लेते हैं यहाँ पर प्रिंटर के प्रकार। तो सबसे पहले प्रिंटर क्या है। प्रिंटर जो है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में मतलब जो जेपीजी या पीडीएफ है वो सॉफ्ट कॉपी है, और बाहर अगर प्रिंट आउट के रूप में कागज़ में निकल गया तो हार्ड कॉपी है। प्रिंटर में मेमोरी लगे होते हैं जिससे प्रिंट देने पर वहीं स्टोर होते हैं डेटा, और वहाँ से वो निकलता जाता है। अब यहाँ पर हम प्रिंटर के प्रकार को देखते हैं। तो प्रिंटिंग मेथड के आधार पर, मतलब प्रिंट करने के तरीके के आधार पर बांटा गया है। एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटिंग। इम्पैक्ट प्रिंटिंग में क्या होता है, अपना प्रभाव इम्पैक्ट छोड़ता है। प्रिंट हेड का पेपर से संपर्क होता है, मतलब जो ABCD लिखा हुआ है वो पेपर से टकराता है, उसको इम्पैक्ट कहते हैं। दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में क्या होता है, प्रिंट हेड का पेपर से संपर्क ही नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इम्पैक्ट प्रिंटिंग को। तो यहाँ पर होता है डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन में होता है एक चैन, ड्रम और बैंड, 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें देख लेते हैं जो नॉन इम्पैक्ट वाला में लेजर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट, पोर्टेबल और थर्मल, साथ ही साथ मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, ये सब हैं। आगे बढ़ते हैं हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी प्रिंटर के द्वारा बाहर निकलता है वो है, और सॉफ्ट कॉपी पहले ही बताया था PDF JPG ये है। अब हम एक एक करके प्रिंटर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डॉट मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, ऐसा डॉट डॉट में लिखाता है, कार्बन बीच में लगा रहता है और इस इधर जो पिन लगा है उसके द्वारा वो डॉट बनता है टकराने से। एक कैरेक्टर बना, ये उदाहरण के रूप में, जैसे कैरेक्टर को हम शॉर्टकट C कहते हैं, यहाँ पर कैरेक्टर एक A बन गया। इस तरीके से बहुत से डॉट मिलके एक एक कैरेक्टर बनता है। तो इसके बारे में देखते हैं। प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18 या 24 पिन लगे रहते हैं और अलग अलग कैरेक्टर बनाते हैं। अगर क्वालिटी का ज़्यादा पिन लगा हुआ है तो पास पास में डॉट बनाएगा तो इसका क्वालिटी जो होगा वो अच्छा रहेगा, और कम जो पिन लगा रहेगा तो डॉट कम बनेगा, दूर दूर में बनेगा तो क्वालिटी कम रहेगा उसका। गति जो होता है इस डॉट मैट्रिक्स का, वो 30 से 600 कैरेक्टर पर सेकंड में बनाते हैं। पूर्व निर्मित मुद्रा अक्षर यहाँ नहीं होते क्योंकि डॉट में बनते हैं, फॉन्ट पहले से बना नहीं है, कभी भी अलग अलग फॉन्ट बनाते, इसलिए विभिन्न भाषा के कैरेक्टर या ग्राफिक संभव हैं। प्रिंट हेड की मदद से कैरेक्टर बनाते हैं जो कि कोड 0 और 1 के रूप में मेमोरी से प्राप्त करते हैं। प्रिंट हेड में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मौजूद रहता है जो कैरेक्टर को डिकोड करता है। प्रिंटिंग क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती इसमें। दूसरा है डेजी व्हील। डेजी व्हील इस तरीके से व्हील जैसा बना है, चारों तरफ कैरेक्टर है और उस स्पोक है उसके, जो कि स्पोक से लगा हुआ है, क्षैतिज दिशा में गति करता है। लेटर क्वालिटी जो है प्रिंटर कहलाता है ये। प्रिंट कैरेक्टर सिंबल को, जब को ग्राफिक को नहीं कर सकता, चित्र नहीं बना सकता है, जो भी उसमें कैरेक्टर है उसी को बना सकता है, उसमें सिग्नल वगैरह है, सिंबल वगैरह हो सकता है। 10 से 75 कैरेक्टर प्रति सेकंड की गति है इसका। 1980 तक ये प्रसिद्ध था, बाद में फिर इसका रोल ख़त्म होने लगा। लाइन प्रिंटर में क्या होता है, इस तरीके से एक लाइन को एक बार में छाप देता है, एक बार में एक लाइन छापता है। गति इसका 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होता है, मतलब तेज है बहुत। उसके बाद हम देख लेते हैं चैन प्रिंटर। तो चैन प्रिंटर में क्या होता है, ऐसा चैन लगा रहता है, ये देखिए चैन है, इसमें ABCD लिखा हुआ है और ये घूमता है, और यहाँ पर पेपर के पिछला भाग है, वो सामने वाला भाग जहाँ कैरेक्टर छपा है वहाँ पर ये टकराता है और हथौड़े से, जो प्रिंट हैमर होता है उससे हथौड़े से पड़ता है, वहाँ पर पेपर में छपता है। इसकी गति 400 से 2500 कैरेक्टर प्रति मिनट है, मतलब बहुत तेज है। बैंड प्रिंटर में क्या होता है, चैन के इन स्थान पर यहाँ सील का प्रिंट बैंड होता है यहाँ चैन लगा है उसमें प्रिंट बैंड रहता है, वही बैंड प्रिंटर कहलाता है, और एक लाइन एक साथ छप जाता है। ये होता है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर में क्या है, ड्रम होता है और पूरा कैरेक्टर एक लाइन में लिखा रहता है, और सभी हेतु एक एक हैमर्स होते हैं, और हैमर टकराता जाता है और वो लिखाता जाता है। ड्रम के एक चक्कर में एक लाइन हो जाता है। गति इसका 300 से 2000 लाइन प्रति मिनट होता है।
लेजर प्रिंटर लेजर प्रिंटर में क्या होता है, लेजर मतलब हम कहाँ पर आ गए हैं, नॉन इम्पैक्ट में। तो पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर में उपयोग होता था, 1980 से कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग हो रहा है। अधिकांश में एक अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर रैम या रोम का उपयोग होता है। डॉट्स के कागज़ पर, डॉट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, के द्वारा कागज़ पर प्रिंट होता है। याद रखिए इसमें भी डॉट्स रहता है। इसमें सूखी स्याही या इंक पाउडर जिसे कार्ट्रेज कहते हैं का प्रयोग किया जाता है। रिजोल्यूशन इसका 300 से 600 DPI मतलब डॉट पर इंच या अधिक होता है। गति इसका 8 से 437 पेज 1 मिनट में छप जाता है। फोटो प्रिंटर तो साधारण जो फोटो निकालते हैं वो है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में नोजल से कागज़ पर स्याही की बूंदों की बौछार किया जाता है। नोजल नीलम, लाल, पीला, काला रंग होता है जिसको CMYK कहते हैं, शॉर्टकट में इस चारों रंग को। समस्या क्या होता है इसमें, प्रिंट हेड में इंक का क्लोजिंग होने की संभावना रहता है। कुछ समय तक प्रिंट न करने पर ऐसा हो जाता है और नोजल के मुहाने पर स्याही जम जाते हैं। इसकी क्वालिटी प्रायः 300 DPI या अधिक होता है। इसकी गति 250 कैरेक्टर पर सेकंड होता है। अब हम देखते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर प्रिंटर। ये छोटे होते हैं, इंकजेट या थर्मल इसके उदाहरण में आते हैं, और महंगे भी होते हैं। छोटा है तो महंगा मिलता है। ऑल इन वन में क्या होता है, फोटोकॉपी, स्कैनिंग और प्रिंटिंग सब एक साथ हो जाता है। प्लॉटर में क्या होता है, 2 प्रकार है, एक पेन बेस्ड और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये प्लॉटर जो है बहुत महंगा होता है, डिजाइन हेतु किया जाता है, इंजीनियर आर्किटेक्टर द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। यह एक पेन का उपयोग करके लाइन बनाता है। थर्मल ट्रांसफ़र ये क्या होता है, कागज़ पर वैक्स आधारित रिबन से अक्षर प्रिंट होते हैं। कुछ समय बाद प्रिंट किया मैटर मिट जाता है, जैसे ATM की पर्ची, ये थर्मल ट्रांसफ़र कहलाता है। ATM से पर्ची निकालना, पकड़े रहोगे तो धीरे धीरे वो लिखा है वो मिट जाता है। अन्य बातें जो है जैसे कि CPS कैरेक्टर पर सेकंड कहलाता है, LPS लाइन पर सेकंड कहलाता है, PPS पेजेस पर सेकंड कहलाता है। LCD एंड LED प्रिंटर प्रिंटिंग हेतु तरल क्रिस्टल या लाइट उत्सर्जक डायोड का उपयोग होता है। जीरोग्राफिक प्रिंटिंग प्रोसेस का उपयोग होता है। लेजर से भिन्न होता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज को फोटो रिसेप्टर को भेजता है। में ट्रांसफ़र करने हेतु लेजर प्रिंटर्स की तरह लेजर बीम का ये जो है उपयोग नहीं करता है। अर्थात इसको एक बार देख लेते हैं, ये लेजर भी से भिन्न होता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज को फोटो रिसेप्टर में ट्रांसफ़र करने हेतु लेजर प्रिंटर की तरह लेजर बीम का उपयोग नहीं करता है। हिस्ट्री ऑफ प्रिंटर को देख लेते हैं। प्रिंटर के क्या इतिहास है। 19वीं शताब्दी में चार्ल्स वेबेज द्वारा पहले कंप्यूटर प्रिंटर एक मैकेनिकली ड्राइवन डिवाइस था। पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर एप्सन का 101 था, जिसको एप्सन जापान की कंपनी ने 1968 में जारी किया था। 1984 में HP का लेजर जेट बना और 2010 में 3D प्रिंटिंग भी बन गया।